हेलो बच्चों, आज हम पूर्णांकों के विषय में जानेंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि 5 में से 3 घटाएं तो 2 बचता है और 3 में से 5 घटाएं तो ऋण 2 बचता है। तो क्या ऋण 2 प्राकृतिक संख्या है? नहीं। या ऋण 2 पूर्ण संख्या है? नहीं, क्योंकि गिनती वाली संख्याएं 1, 2, 3 प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जब प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इस प्रकार ऋण संख्याओं की आवश्यकताओं को देखते हुए प्राकृतिक संख्याओं के संगत ऋणात्मक संख्याएं बनी। 0, धन 1, धन 2, धन 3 आदि ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 पूर्णांक हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं से मिलकर बने होते हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ने पर बनती हैं। अब पूर्णांकों को हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे दुकानदार सामान बेचता है तो कभी उसे लाभ होता है और कभी उसे हानि होती है। जैसे कि अगर उसे 10 रुपये का लाभ हुआ तो हम लिखेंगे धन 10 रुपये, और अगर 10 रुपये की हानि हुई तो हम लिखेंगे ऋण 10 रुपये। इसी प्रकार जब हम किसी बड़ी बिल्डिंग में जाते हैं या शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि भूतल से ऊपर भी मंजिलें हैं और भूतल के नीचे भी तलघर है। इस प्रकार अगर हम भूतल से 5 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो हम लिखेंगे +5, और भूतल से नीचे 5 सीढ़ी उतरेंगे तो लिखेंगे ऋण 5। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान को हम धन में लिखते हैं और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान को ऋण में लिखते हैं। इसी प्रकार संख्या रेखा पर दाईं ओर चली गई दूरी धनात्मक होती है और बाईं ओर चली हुई दूरी ऋणात्मक। संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्या का प्रदर्शन। इसके लिए सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचिए। इसके बीच में एक बिंदु 0 लीजिए और 0 के बाएं ओर और दाएं ओर समान दूरी पर बिंदु लीजिए। दाएं ओर के बिंदुओं को धनात्मक 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके लिखिए तथा बाएं ओर के बिंदुओं को ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 इस प्रकार लिखिए। अब तक हमने जाना ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 0, धन 1, धन 2, धन 3 पूर्णांक है। संख्याएं धन 1, धन 2, धन 3 धन पूर्णांक है। संख्याएं ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 ऋण पूर्णांक है। शून्य सहित सभी धन और ऋण पूर्णांक हैं। योगात्मक प्रतिलोम। 2 पूर्णांकों को जोड़ने पर यदि 0 आए तो संख्याएं परस्पर योगात्मक प्रतिलोम होंगी। जैसे +5 में अगर -5 जोड़ें तो 0 आएगा। इसका अर्थ हुआ +5 और -5 परस्पर योगात्मक प्रतिलोम हैं। चूँकि 0 में 0 जोड़ने पर 0 आता है, अतः 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होगा। पूर्णांकों की तुलना। हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित संख्या बाईं ओर स्थित संख्या से बड़ी होती है। जैसे प्रत्येक धन पूर्णांक, क्योंकि ऋण पूर्णांक के दाईं ओर स्थित होते हैं, बड़े होते हैं। 0 धन पूर्णांक से छोटा होता है क्योंकि यह धन पूर्णांक के बाईं ओर स्थित होता है, और ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है क्योंकि ऋण पूर्णांक के दाईं ओर स्थित है। पूर्णांकों का निरपेक्ष मान। +5 0 से 5 स्थान दाईं ओर है और -5 0 से 5 स्थान बाईं ओर है। चूँकि दोनों दूरियों का परिमाण 5 है, अतः +5 और -5 का निरपेक्ष मान 5 होगा। इसे
इस प्रकार लिखते हैं +5 = 5 = -5। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो और ऐसे वीडियोस देखने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने सजेशंस और डाउट्स कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।